हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद हमीद। आप तमाम का मेरे इस चैनल पर इस्तकबाल खैर मकदम और मोस्ट वेलकम है। होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी और ये जो लेक्चर्स यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं, आप इनको अच्छे से सुन रहे होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज के वीडियो लेक्चर में हम टेंस को ही कंटिन्यू रखेंगे। पहले मैं टेंस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, उसमें मेनली मैंने आपसे बात की थी टेंस के प्रकार, और फिर तीनों टेंस यानी प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, इन तीनों के कितने कितने प्रकार हैं उस पर मैंने बात की थी। तो आइए थोड़ा आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस। आगे बढ़ते हैं और कुछ टेंसेस के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। तो टेंस काल के बारे में मैंने इन जनरल बात बताई थी कि इसके 3 प्रकार हैं, और उसमें पहला प्रेजेंट है, और प्रेजेंट के फिर 4 प्रकार: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट से। तो पहला है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट जिसके तर्जमे और जिसके ट्रांसलेशन में, अनुवाद में ता है लास्ट में, ताते हैं, ऐसे वर्ड आते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट कहलाता है। जैसे खाता है, रोता है, खाते हैं, जाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, वो जाती है, आती है, ऐसे वर्ड जिसके हिंदी में आखिर में ता है वगैरह लगते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट होता है। और इस सिंपल प्रेजेंट के ट्रांसलेशन में ही ऐसा लगता है। सबसे पहले एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की है, वो हमें सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि जनरली सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी साख्त और उसकी बनावट कैसी होती है। तो ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब लाना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लाना है। ये मैं असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट लाना है, उसके बाद प्रीपोजिशन वगैरह जो भी आए वो आप ला सकते हैं, लेकिन मेनली ये आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर। अब सिंपल प्रेजेंट की हम बात करें तो सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब इसका डू और डज है। डू और डज, कुछ लोग इसको डोज पढ़ते हैं, ये डोज नहीं है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड DOES, डज, डज है। सिंपल प्रेजेंट में आपको ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है, नॉन इंटरोगेटिव होता है, पॉजिटिव नॉन इंटरोगेटिव होता है, तब सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लाते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लाते हैं। लेकिन सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन हो, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन हो, थर्ड का मतलब सब्जेक्ट ही हो, सब्जेक्ट या शी हो, या सब्जेक्ट इट हो, या सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो, सिंगुलर हो, तो सब्जेक्ट में अगर ये हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगता है, एस या ईएस लगता है। अच्छा, ये क्या होता है, इससे पहले जरा इसको समझो। वर्ब, वर्ब के बारे में मैंने आपको पहले बताया, वर्ब क्रिया होती है। वर्ब किसको कहा जाता है? क्रिया को कहा जाता है। क्रिया, क्रिया का मतलब होता है जो काम करना होता है, वो वर्ब कहलाता है। तो वर्ब अंग्रेजी ग्रामर में, इंग्लिश में वर्ब 2 तरीके के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर और इरेगुलर। इरेगुलर क्या होता है इधर? जो भी क्रिया इंग्लिश ग्रामर में होती है उसके 3 फॉर्म होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जनरल, जनरल में मोटे रूप से अगर बात की जाए तो 90% वर्ब वो होते हैं जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म ई और डी लगाने से बन जाता है, ई और डी लगाने से बन जाता है।
तो हर वो वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ई और डी लगाने से बन जाए वो रेगुलर वर्ब कहलाता है। ठीक, इरेगुलर वर्ब, हर वो वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से ना बने, उसका अलग तरीका हो। अब चाहे तो तीनों फॉर्म एक हो, जैसे कट, सी यू टी कट, तो कट फर्स्ट फॉर्म भी है, उसका सेकंड फॉर्म भी कट है, और पास्ट पार्टिसिपेंट थर्ड फॉर्म भी उसकी क्या आती है, कट ही आती है। तो चाहे तीनों फॉर्म एक हो, जैसे पुट पुट पुट, या कट कट कट, या फर्स्ट फॉर्म अलग हो, सेकंड थर्ड फॉर्म अलग हो, जैसे कीप, केप्ट, केप्ट। तो की फर्स्ट फॉर्म कीप है, सेकंड और थर्ड फॉर्म उसकी केप्ट और केप्ट आती है। या फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक हो, सेकंड फॉर्म अलग हो, जैसे कम, केम, कम, या रन, रैन, रन। ये तीनों फॉर्म अलग अलग हो, जैसे टू गो, वेंट, गोन। यहाँ पर तीनों फॉर्म जो अलग अलग आई। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड फॉर्म ई और डी लगाने से जिन वर्ब की बन जाती है वो अब रेगुलर वर्ब कहलाता है, और जिनकी ई और डी लगाने से नहीं बनती, बल्कि अलग तरीके हैं, चाहे एक हो, चाहे सेकंड थर्ड फॉर्म अलग हो, जो सेकंड और थर्ड अलग हो, फर्स्ट अलग हो, चाहे फर्स्ट और थर्ड अलग हो, सेकंड अलग हो, चाहे जो भी है, तीनों अलग अलग हो, वो इरेगुलर वर्ब कहलाता है। तो सिंपल प्रेजेंट में हमें मेनली ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है इस्तेमाल होती है। कैसे होती है मैं उसको उदाहरण से आपको समझाता हूँ। और ऐसे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अगर सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन हो, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन की अगर मैं बात करूं तो अगर सब्जेक्ट ही हो, या शी हो, या इट हो, या जो है सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो। अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई है कि एक है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब जो लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा या ई एस लगेगा। जैसे वो खाना खाता है, ही टेक्स मील, ही टेक्स मील वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमने यहाँ पर वर्ब तो टेक, टी ए के, ये वर्ब है, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा दिया है, एस लगा दिया है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर ही। अब ही की जगह शी हो तो शी टेक्स मील, इट टेक्स मील, या जैद, या किसी का भी नाम ले लें, फातिमा टेक्स मील, खाना खाती, फातिमा खाना खाती। चूंकि ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, नॉन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नॉन इंटरोगेटिव है, नॉन इंटरोगेटिव है, इसलिए सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिंपल प्रेजेंट पूरे टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगेगा, सब्जेक्ट जो है इनमें से कोई एक है। तो ही टेक्स मील, शी टेक्स मील, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, शी एंटर्स रूम, वो रूम के अंदर एंट्री करती है, दाखिल होती है। तो ये हमने इस तरीके से, अब सवाल ये है, प्रश्न ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कहाँ लगता है या ई एस कहाँ लगता है। तो वो बहुत आसान है, अगर वर्ब का एंड, अगर कोई भी वर्ब, कोई भी क्रिया एस, उसके एंड में एस आए, या एस एच आए, या सी एच आए, या एक्स आए, अगर वर्ब ऐसा है एस, एस एच, सी एच, एक्स, या ओ आए जिसके एंड में, तो वहां पर हम सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जो है ई एस लगाएंगे, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में सिर्फ एस लगाएंगे। जैसे बात करें गो की, गो जैसे टैक है, तो ये आ जाता टैक, मैंने उदाहरण दिया था टैक, तो इसके एंड में एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ नहीं है, इसलिए अगर थर्ड पर्सन होगा तो हम सिर्फ एस लगाएंगे। और गो, क्योंकि इसके एंड में ओ आया है, इसलिए अगर थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन हो तो हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ई और एस लगाएंगे। तो ये मेनली आपको बात ध्यान में रखनी। तो ये मैंने आपको बताया डिटेल से कि अगर सिंपल प्रेजेंट का वाक्य जो है अफर्मेटिव हो, नॉन इंटरोगेटिव हो, प्रश्नवाचक ना हो, वहां हमें सेंटेंस बनाने का तरीका ये कि सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद वर्ब लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पूरे सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगेगा, ये ई एस लगेगा। एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा, मैंने अभी आपको बताया है, और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट को लेकर के आ जाएंगे। चलिए, अगर सब्जेक्ट हमारा
अफर्मेटिव जो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव ना होकर के नेगेटिव हो, नेगेटिव बनाने का तरीका क्या है? तो देखिए, जनरली याद रखना आपको, नेगेटिव बनाने का तरीका ये है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगा दो? नॉट लगा दो। डू नॉट उसका कॉन्ट्रेक्शन करेंगे तो डोंट हो जाएगा, मिलाएंगे तो डज नॉट, इसका कॉन्ट्रेक्शन करेंगे तो डजंट हो जाएगा। तो हमें सब्जेक्ट के बाद में इसको लेकर के आना है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है, अगर डू की बात करें, डू, तो डू अगर सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या प्लूरल हो, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल होगा। और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में से कोई एक और नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना रहे हैं, तो वहां हेल्पिंग वर्ब जो है डज का इस्तेमाल होगा। अब ये डू डज कैसे बना? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ई एस लगाया था, अब वो ई एस, एस या ई एस नेगेटिव बनाते वक्त में या इंट्रोगेटिव बनाते समय जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हट करके किसके साथ चला जाता है? डू के साथ लग जाता है। और डू के चूंकि एंड में ओ आ रहा है, इसलिए हमने उसके साथ ई एस लगा दिया, तो ये डू ही क्या बन गया है? डज बन गया। बस ये ध्यान रखना है। तो ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस सिर्फ अफर्मेटिव में लगेगा, बाकी सेंटेंस में जो है ये नहीं लगेगा, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में ये नहीं लगेगा। अब आइए नेगेटिव की एक एग्जांपल ले लेते हैं। दे डोंट बाय पेन्स, वो पेन नहीं खरीद रहे। बाय, पहले आपको ध्यान रखना, बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट इसका दे आ रहा है। अगर हम अफर्मेटिव बनाते तो दे बाय पेन्स कहते, लेकिन चूंकि हमें नेगेटिव बनाना है, इसे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, उसके मिडिल में हमें जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। क्योंकि डू दे आ रहा है सब्जेक्ट, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा लाएंगे? डू। और डू के साथ नॉट लगाएंगे तो डोंट हो जाता है। आप इसको डू नॉट भी लिख सकते हैं, ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, डू नॉट ये भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने जैसे ही हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा करके इसके बीच में ले आए, हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन गया। दे डोंट बाय पेन्स, वो पेन नहीं खरीदते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं, ही डजंट सेल क्लॉथ्स, ही डजंट सेल क्लॉथ्स, कि वो कपड़े नहीं बेचता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, इसलिए हम डज को लेकर के आए हैं, डजंट। यहाँ सब्जेक्ट दे था, जिसे हम किसको लेकर के आए हैं? डोंट, नॉट को लेकर के आए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है वो मैंने आपको बताया, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है वो भी आपको मैंने बताया। अब बात है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बहुत आसान है? उसमें जो मेनली पहले आपको जो चीजें बताई गई, मैंने शुरू, आपने वीडियोस पहले वाले नहीं देखे तो उन वीडियोस को जरूर देखें। बहुत सी चीजें ऐसे हैं, इन चीजों को समझने के लिए आपको जरूर अवश्य रूप से पहले वाले वीडियोस को देखना होगा, ताकि ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैंने आपको पहले एक नियम बताया था, जहां पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, अब इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव हो यानी पॉजिटिव हो, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो यानी चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, सिंपल तरीका ये है कि हमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ले जाना है। जो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेकर के आ जाओ, हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब उसके साथ नॉट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, और विदाउट नॉट का यूज करेंगे तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव बनेगा। सपोज करो, जैसे एक सेंटेंस में बनाता हूं, मैं लिखता हूं ज़ैद गोज होम, ज़ैद गोज होम, ज़ैद घर जाता है। ज़ैद घर जाता है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही बता रहा है कि अभी ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, नॉन इंटरोगेटिव है, यानी ये सकारात्मक भी है, उसके साथ इंटरोगेटिव नहीं है, सवाल या प्रश्नवाचक नहीं है। अब इसी को प्रश्नवाचक बनाना है, तो मैंने सिंपल तरीका क्या बताया, इससे पहले क्या लाना, आप सब्जेक्ट से पहले, इन सब्जेक्ट ये है, इससे पहले आपको क्या लाना है? हेल्पिंग वर्ब लाना है। अब देखो, आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट क्या है? आप कहेंगे सर सब्जेक्ट तो ज़ैद है, या कोई और ले लो, ही ले लो, सब्जेक्ट ज़ैद है, सिंगुलर नाउन है, यानी प्रोनाउन है, सिंगल है, सिंगुलर है। मैंने आपको बताया था सिंगल के साथ में, सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? आप कहेंगे सर आपने बताया था डज आता है सिंगुलर के साथ में, थर्ड पर्सन के साथ में। तो अगर हमें इस प्रश्नवाचक इसको लाना है, प्रश्नवाचक बनाना है,
हम क्या करेंगे, सिंपली इससे पहले डज ले आएंगे, सॉरी DOES, डज, डज जेड, मैंने कहा डू के साथ में ES लगा, इसलिए डू क्या बन गया, डज बन गया। इसलिए हम ये वाला जो ES है यहाँ से क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। अब क्या हो गया, डज जेड गो होम, क्या जेड घर पे जाता है। डज ही ईट मील, क्या वो खाना खाता है, ही ईट्स मील, वो खाना खाता है। डज ही ईट मील, क्या वो खाना खाता है। देखिए ES हमने यहाँ से हटा करके डू के साथ लगाया, इसलिए वो आगे आ गया। इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES नहीं लगेगा। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव नॉन इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES या ES लगेगा, बाकी किसी के साथ में भी एस या ES नहीं लगेगा, क्योंकि अब वो एस या ES जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता था वो डू के साथ लग करके डू डज हो गया है। इस बात का जो खास ध्यान रखना। बात करें WH फैमिली की, WH को अगर इस्तेमाल करना, व्हेन, वेयर, हाउ, इनका इस्तेमाल करना है तो मैंने सिंपली आपको तरीका बताया है पहले भी, कि उसका तरीका यही है कि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब से पहले जो है WH को लेकर के आ जाए, हमारा सेंटेंस बन जाए। जैसे वो बोर्ड पे लिखता है, फॉर एग्जाम्पल he writes on the board, he writes on the board, वो बोर्ड पर लिखता है। अब इस सेंटेंस को हमें इंटरोगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है। सिंपल तरीका क्या बताया मैंने, क्या लगा लो, डू या डज, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ। अब मैं पूछूंगा आप हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे यहाँ पर, आप बताएंगे सर यहाँ हेल्पिंग वर्ब डज लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ही है थर्ड पर्सन, इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया डज। अच्छा, जैसे यहाँ डज लगाए मैंने बताया था, यहाँ से ES आपको क्या, सॉरी यहाँ तो क्योंकि एस ही लगा जाए, इस एस आपको यहाँ से क्या करना होगा, हटाना होगा। डज ही राइट ऑन द बोर्ड, क्वेश्चन मार्क लगा दो, डज ही राइट ऑन द बोर्ड, क्या वो बोर्ड पर लिखता है। अब आपको पूछना ये पूछना WH लगा करके वो बोर्ड पे क्या लिखता है, तो बस है, कुछ नहीं करना आपको, हेल्पिंग वर्ब जो डज है, डज से पहले WH लगा, व्हाट डज ही राइट ऑन द बोर्ड, वो बोर्ड पर क्या लिखता है। तो ये, या वाई डज ही राइट ऑन द बोर्ड, वो बोर्ड पर क्यों लिखता है। हाउ डज ही राइट ऑन द बोर्ड, वो बोर्ड पर कैसे लिखता है। तो इस, या अगर नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वाई डजंट ही राइट ऑन द बोर्ड, वो बोर्ड पर क्यों नहीं लिखता है। व्हाट डजंट ही राइट ऑन द बोर्ड, वो बोर्ड पर क्या नहीं लिखता है। तो होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, आ रही होंगी। कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, उसको और मैं इम्प्रूव कर दूंगा। बाकी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने आपको बताया, बस मेनली ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमेशा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होगा। नंबर 1 ये चीज ध्यान रखनी है। नंबर 2 इसका हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, दो बातें हो गई। तीसरी बात, डू का इस्तेमाल कहाँ होता है, डज का